बनाया है, लेकिन अभी तक उन लोग के पास कुछ। सीमांचल में नदी कटाव से लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं, क्योंकि ये हिमालय की तराई में बसता है। सारी नदियाँ हिमालय से निकलकर फिर गंगा में जाकर। बायसी प्रखंड के डंगरा फैजी टोला में इस साल काफी तेजी से कटाव चल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए अभी तक किसी प्रकार के कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया है, जिससे यहाँ के लोग काफी भय के माहौल में जी रहे हैं। जिसकी सूचना पर क्षेत्र के कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, विभाग के कई बड़े आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक सभी की कोशिशें धरातल पर नाकाम नजर आ रही है। वहीं अंत में जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम भी कटाव स्थल पर पहुंचे और कटाव स्थल का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कई विभागीय अधिकारी से बात भी की और बरसात के बाद जल संसाधन मंत्री से मिलकर ऐसी जगहों को चिन्हित कर निश्चित समाधान करने का लोगों को आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं। सीमांचल में नदी कटाव से लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं, क्योंकि ये हिमालय की तराई में बसता है। सारी नदियाँ हिमालय से निकलकर फिर गंगा में जाके मिल जाती हैं जी। और जो नदी कटाव का जो सॉल्यूशन है, तो ये बाढ़ से पहले होना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, पदाधिकारी, जब बरसात में घर गांव कटने लगता है तब उसको याद पड़ती है जी। असल में मेन जो काम होता है विभाग द्वारा एंटी एरोजन के तहत मई से लेकर के अक्टूबर से लेके 30 मई तक ये काम जो होता है, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन वगैरह होता है। कहीं पर परकोपाइन, कहीं जियो बैग, अभी फिर एक नया टेक्नोलॉजी भी, कोरियन टेक्नोलॉजी आया है, तो वो परमानेंट। और बाढ़ के टाइम में नदी कटाव का कोई अस्थाई समाधान नहीं है, वो टेम्पररी अरेंजमेंट है। उससे आपको कटाव में कुछ कमी आ सकता है जी। वो बांस उसका झांकी उंकी दे के ये सब अरेंजमेंट है। तो अभी हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल संसाधन से बात किए, डीएम साहब को भी बोलते हैं, बात करते हैं। और जो फ्लड फाइटिंग के जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं और चीफ इंजीनियर का भी अभी नंबर मंगाया हूँ, उन लोगों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर अभी तो तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत कुछ काम होना चाहिए। ये जो डंगराहा फैजी टोला है, वार्ड नंबर 12 श्रीपुर मल्ला टोली, और एक जगह चांदपुर भसिया जो वार्ड नंबर 4 है, श्रीपुर मल्ला टोली, बायसी प्रखंड। तो वहाँ पिछले बार काम हुआ था, फिर अभी कटाव हो रहा है। यहाँ पर मुखिया जी भी हैं, पूर्व मुखिया जी भी, और पूरे ग्रामीण भी हैं। तो अभी तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत होना चाहिए, और आगे हम लोग देखेंगे। इसके लिए जो माननीय जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उनसे भी बात करेंगे कि बरसात के बाद यहाँ पर अस्थाई समाधान होना चाहिए। और नहीं तो ये गांव जो है फैजी टोला डंगराहा वार्ड, सर यहाँ पे कई बार अधिकारी आए हैं, पूर्णिया से भी आए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बेचारे ग्रामीण क्या करेंगे, जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, लोकल जनप्रतिनिधि। ये हमारे जो सांसद विधायक हैं उनको न चाहिए, कहाँ कहाँ नदी कटाव है, कहाँ कहाँ पहले से उनको करना चाहिए, अभी भी देखना चाहिए। तो ये लोग तो उसको फॉलो नहीं करते हैं जी। पदाधिकारी ऐसे थोड़े काम करते हैं, उन पे चढ़ के रहना पड़ता है जी। बताइए कि यहाँ लगातार आप अधिकारी को आवेदन देकर इस कटाव के लिए मांग कर रहे हैं, और आज मास्टर मुजाहिद सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या उम्मीद करते हैं मास्टर मुजाहिद सर से, जो हार के भी आपके बीच में जायज़ा लेने पहुँचे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं। इससे पहले के जो यहाँ पे अपना विधायक जो रुकनुद्दीन साहब है या पूर्व विधायक, इन लोगों को कई मरतबा हमने 1 साल पहले कब बोल चुके थे जो सर आप आइए यहाँ काम स्टार्ट कराइए, आप या तो प्रशासन से बात कीजिए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देता है। अभी हमारे बीच में मास्टर मुजाहिद साहब जो रन मशीन के नाम से जाना जाता है, कल ही कुछ हमारा जो है यहाँ से मेरा अख्तर भाई जो पूर्व मुखिया है वो गए हुए थे, और कल ही एक आवेदन दिया और आज ही पहुँच गए हैं जी। तो इसी को कहते हैं काम करने वाला। हम लोग और आप लोग इसका जो है ना महत्व नहीं समझे, और निकम्मा सांसद जो इससे 5 साल पहले भी था और अभी भी इस बार जीत के आए,
एक मर्तबा जीतने के बाद अभी तक यहाँ पर चेहरा दिखाने नहीं आए हैं। ना उसका कोई ना कोई इसका वर्कर आया, ना कोई उसका प्रतिनिधि आया। हाँ, और इसको कल ही बताया और आज ही आ गए। तो ऐसे आदमी को हम लोग खो चुके हैं फिर 5 साल के लिए। हाँ, जनता से यही अनुरोध करेंगे जो आने वाला टाइम में भी इसको ध्यान दिया जाए। और क्या मांग करते हैं अधिकारी से यहाँ के कटाव के लिए और रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हजारों घर है जो पानी में विलीन होने वाला है। देखिए, प्रशासन से कई लिखित दिए हैं फ्लड फाइटिंग को, यहाँ तक कि डीएम साहब को भी हमने लिखित के साथ दे के आया है। उसका चिरकुट भी मेरे पास में है और रिसीवर है मेरे पास में, लेकिन अभी तक खाली आश्वासन देता है। ना यहाँ काम करने, हर कोई आता है लेकिन काम करने के बारे में किसी को कभी नहीं बोलता है, कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। ना बोलता, सिर्फ बोलता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक अभी तक जो है ना कोई काम यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान है। गाँव वाला अगर अभी वक्त रहते हुए अगर काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो 500 घर यहाँ, 500 परिवार यहाँ बेघर हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे नदी में। बहुत परेशान है लोग यहाँ। कितना मरतबा कई मरतबा फ़ोन, आज भी फ़ोन किए थे लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई रिसीव नहीं नहीं करते। आगे क्या सोच के रखे हैं कि अगर इस तरह का अगर कार्रवाई में अगर काम नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? अगर काम स्टार्ट नहीं हुआ ना तो ये नदी क्या है, ये तो अब NH30 बगल में ही है, 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है। अभी ख़त्म हो जाएगी। 100 मीटर भी दूर, 100 मीटर भी नहीं है। अपना नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत समिति मल्लाटी। मास्टर मुजाहिद सर से हम लोगों को जो उम्मीद है, बहुत सारा उम्मीद हम लोगों ने इनसे लगाए रखा है। क्या कि सांसद हमारे इस इलाके में आएंगे नहीं जी, ना 5 साल आया ना अब आएगा जी। अब विधायक भी हमारा उसी तरह का है। यहाँ आए लोग और सिर्फ आश्वासन देने का काम किया। यहाँ पर विधायक जी भी आए, बोला कि यहाँ अगर 24 घंटा के अंदर में काम नहीं होता है तो रोड जाम करेंगे, NH पर बैठेंगे। हम लोग आस और देख रहे हैं कि कब आ रहा है और कब हम लोग NH पर बैठते हैं, जी। लेकिन इस तरह कुछ होता नहीं है। मजबूर होकर के हमने फिर मास्टर मुजाहिद साहब के पास गए हम लोग जी। और आज मास्टर मुजाहिद साहब हमारे बीच हैं। हमें खुशी है कि हार करके भी, जो आदमी हार करके भी सेवा भाव अपने दिल में रखते हैं, जबकि मास्टर साहब को आज वोट नहीं लेना है, जी। काम के लिए मास्टर साहब को हम लोग बोला है और यहाँ काम कराने के लिए वो आए हैं। हम लोग तो मास्टर साहब का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम आप आए इस क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ के जो प्रेजेंट सांसद है, क्या अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कटाव का निरीक्षण करने या जायजा लेने कटाव का निरीक्षण तो दूर की बात है, यहाँ तो इसका सुध लेने भी उसका कोई वर्कर भी नहीं आया। संसद तो दूर की बात है, उसका छोटा सा एक प्रतिनिधि आ जाता, 22 ब्लॉक का जो जनप्रतिनिधि, उसका जो ये है प्रतिनिधि है, वो भी आ जाता है, सुकून की बड़ी बात होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आता इस क्षेत्र में। अपना परिचय बताइए। जी, मैं पूर्व मुखिया अख्तर हुसैन, श्रीपुर मल्लाटोली डंगरा।